केजरीवाल को मुर्दाबाद कर रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान को कोई शर्म नहीं आ रही। भगवंत मान तो वहाँ पे एक मिट्टी का पुतला खिलौना बैठा हुआ है। जो सरकार चला रहे हैं वो केजरीवाल ही चला रहा है। यहाँ काम कोई नहीं करता आम पार्टी का आदमी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रपंच फैलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये काम करो वो काम करते हैं, करा कुछ नहीं। दिल्ली में भी आप देखिए ना पानी मिलता, ना तो बिजली के 2 गुने 3 गुने दाम हो गए, स्कूल कोई नया बना नहीं, अस्पताल कोई नया बना नहीं, अराजकता चरम सीमा पे है। फिर उनके कहीं ताहिर हुसैन गिरफ्तार होते हैं तो यहाँ कल सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होते हैं। जो वादे किए थे केजरीवाल साहब ने पहले, वो कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों को पकड़ना था, कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। ड्रग माफियाओं को पकड़ना था, कोई नहीं पकड़ा गया। उल्टा जो ये कानून व्यवस्था है चिलमिला गई है। कल जैसे डेथ हुई सिद्धू मूसेवाला की, तो ये एक क्वेश्चन है, ये पूरी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह है कि ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों सिक्योरिटी हटाई गई। सिक्योरिटी हटाई भी गई तो इन्फॉर्म क्यों किया अखबार के थ्रू, लोगों को पता कैसे लगा कि फलाने बंदे की हट गई, फलाने बंदे की हट गई, ऐसे क्यों लिखा गया? नहीं देखिए, इस बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले 2 महीने में पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, पुलिस व्यवस्था फेल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर तो लोगों को वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। पंजाब की सुरक्षा का, लोगों की सुरक्षा का कुछ ध्यान नहीं है। अभी इसमें मूसावाला कांड में क्या हुआ कि आपने सुरक्षा हटाई और उसको पब्लिक भी किया, तो आप आमंत्रण दे रहे हो अपराधी तत्वों को कि आप आइए, और जो सुरक्षित लोग थे उनकी हमने असुरक्षित कर दिया, आइए मारिए, तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस है, क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा और पंजाब में भी हम देख रहे हैं, यहाँ काम कोई नहीं करता आम पार्टी का आदमी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रपंच फैलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये काम करो वो काम करते हैं, करा कुछ नहीं। दिल्ली में भी आप देखिए ना पानी मिलता, ना तो बिजली के 2 गुने 3 गुने दाम हो गए, स्कूल कोई नया बना नहीं, अस्पताल कोई नया बना नहीं, अराजकता चरम सीमा पे है। फिर उनके कहीं ताहिर हुसैन गिरफ्तार होते हैं तो यहाँ कल सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होते हैं। उनका एक स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का अरेस्ट होते हैं, और अचानक उन्होंने 10 दिन पहले बाद बोल दिया दिल्ली पंजाब से हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, दिल्ली से भ्रष्टाचार। तो ये सिर्फ जो लोग झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं वो इस तरह से ही पंजाब में भी फेल होंगे, दिल्ली में भी फेल होंगे। राजनीति एक ही तरह से होनी चाहिए, सेवा हो, सुशासन हो और गरीब कल्याण हो, जो कि मोदी जी ने 8 साल के दौरान दिखाया है। सेवा और गुड गवर्नेंस, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त हो। आज जनधन अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल लिंक होने के कारण 9 करोड़ फर्जी ख़त्म हुए हैं। तो सुरक्षा भी नहीं, पानी भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं, सुशासन भी नहीं, तो ऐसे लोगों को तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। केजरीवाल जी लगातार ये कहते हैं कि मेरी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी साफ़ सुथरी है, कोई भी दाग नहीं है, लेकिन आज तो दाग लग गया। सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कि अभी 1 महीने पहले ही पंजाब में बोला हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जेल चला गया। दिल्ली में कब से कह रहे हैं हम लोग एक डिफरेंट तरीके की राजनीति करने आए, हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग कुछ और करते हैं ऐसे। लेकिन ये लोग तो खुद ही बदल गए, जो आए थे राजनीति को साफ करने, खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। इनके कितने 50% से ज़्यादा MLA भ्रष्टाचार के और भिन्न भिन्न आरोपों में पैरोल पर है, कोई केस चल रहे हैं, ये हालत है। तो मुझे लगता है कि अब लोगों में भी पोल खुलनी चालू हो गई है आम पार्टी की, और लोग भी समझ गए हैं कि इन्होंने सिर्फ लुभावने और झूठे वादे कर लोगों की वोट को ठगा है, और जनता बहुत जल्दी इनको उखाड़ फेंकेगी। आम आदमी पार्टी अपने आप को साफ सुथरे छवि वाला बताती है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो सत्येंद्र जैन है उनको कल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो देखो, कोई भी पार्टी है, बाजार में सबका पता ही है कौन अच्छी चल रही, कौन बुरी चल रही। कोई अपनी बुराई तो करेगा नहीं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। ये तो कानून है जो बुराइयाँ सामने लाते हैं। आपके सामने ही है, ईडी ने छापा मारा तो उनकी कितनी ही गलतियाँ और कितनी ही लापरवाहियाँ निकली हैं, इसी वजह से उनको पकड़ा गया है। पंजाब में कहा जाता है कि मतलब बहुत अच्छी सरकार है, अभी सरकार बनने टाइम भी नहीं हुआ है इनके, लेकिन कल जो हमने देखा मूसेवाला सिंगर थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। किस तरीके से देख रहे हैं? ये जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में CM बना है तो उनसे एक तरह से फिसलती जा रही है कानून व्यवस्था पूरी। वहाँ कोई ड्रग्स है, जो वादे किए थे केजरीवाल साहब ने पहले, वो कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों को पकड़ना था, कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। ड्रग माफियाओं को पकड़ना था, कोई नहीं पकड़ा गया। उल्टा जो ये कानून व्यवस्था है चिलमिला गई है। कल जैसे डेथ हुई सिद्धू मूसेवाला की, तो ये एक
क्वेश्चन है ये, पूरी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह है कि ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों सिक्योरिटी हटाई गई। सिक्योरिटी हटाई भी गई तो इन्फॉर्म क्यों किया अखबार के थ्रू, लोगों को पता कैसे लगा कि फ़लाने बंदे की हट गई, फ़लाने बंदे की हट गई, ऐसे क्यों लिखा गया। तो ऐसे गलत तरीके और गलत बयानबाजी से पंजाब में अराजकता का माहौल है। सिक्योरिटी हटाई गई, उसके 24 घंटे बाद ही उनकी हत्या हो गई, किस तरीके से देख रहे हैं? कोई ना कोई प्री प्लानिंग है, धीरे धीरे कानून अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे पता लगेगा, हर चीज़ का पता लगेगा। इससे पहले हमने देखा था कि मोदी जी के काफिले को भी सिक्योरिटी वहाँ पे हटा दी गई थी, तो उनके काफिले को भी रोका गया था। हाँ सेम था, ऐसे ही मोदी जी ने वापस आते हुए कहा था कि मैं जिंदा वापस आ गया हूँ, धन्यवाद। तो ऐसा ही कोलैप्स है हर चीज़ का, मिसयूज़ हो रहा है पंजाब पुलिस का। अब अपने साथ तो इतने गनमैन लेके चल रहे हैं, केजरीवाल साहब के साथ 90 गनमैन है, राघव चड्ढा के साथ 60 गनमैन है, और भी उनके जितने एमएलए 10-10, 15-15 गनमैन उनके साथ चल रहे हैं। बाकियों की सिक्योरिटी क्यों हटाई है? हटाई भी है तो उसको जग जाहिर क्यों किया? हटानी है तो अपनी भी हटाओ, कम करनी है तो अपनी भी कम करो, एकता का माहौल होना चाहिए। कुमार विश्वास जी उनके बड़े नज़दीक थे, उनके साए की तरह रहे हैं, उनकी हर काले करतूतियों को उन्होंने नज़र रखी, तभी वो उनके साथ ज़्यादा नहीं चल पाए, क्योंकि वो एक ईमानदार कवि थे। वो कवि का हृदय कभी भी बेईमान नहीं होता, क्योंकि वो देश की और ज़मीन की रूह को अपने आवाज़ में बोलता है, और ऐसा ईमानदार आदमी उसके साथ नहीं चल पाया। और मैं कुमार विश्वास जी की बात पे पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है, उन्होंने जो सोचा या देखा होगा वो सच होगा। केजरीवाल को ऐसा माहौल पैदा नहीं करना चाहिए जिससे कि पंजाब का माहौल बिगड़े। सर, अगर सिद्धू की मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई और उनकी हत्या हो गई, तो अरविंद केजरीवाल अपनी और राघव चड्ढा की सिक्योरिटी क्यों नहीं हटा लेते? उसे अपनी नहीं हटानी, वो मरवाने हैं, वो उन्होंने सूर में मरवाने हैं पंजाब के, वो अनमोल रतन, वो अनमोल हीरे मरवाने हैं जिस पे पंजाब को गर्व है, पूरे देश विदेश को गर्व है कि हमारा ये सुंदर गायक जिसका दुनिया में नाम है, आज वो दुनिया के अनमोल रत्नों में से एक ये भी रत्न आज हमारा लुप्त हो गया। इसे ज़मीन में उसने मिट्टी में मिला दिया। ऐसे अगर ये पता नहीं कितने माओं के लाल ऐसे ही मरवाएगा, ऐसे ही अनमोल रत्नों को मिट्टी में मिलाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। जल्द से जल्द यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी तो ये कहते थे कि मैं ना बंगले लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। उसकी करनी कथनी में शुरू से अंतर रहा है। जो वो बोलते हैं वो नहीं करते, और जो वो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। उन्होंने जो दिल्ली वालों को धोखा दिया वही आगे पंजाब वालों को मिलेगा, और पंजाब वाले भी ये समझ गए हैं, ये हत्या पे समझ गए हैं। आज पूरा पंजाब नाराज़ है, केजरीवाल को मुर्दाबाद कर रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान को कोई शर्म नहीं आ रही। भगवंत मान तो वहाँ पे एक मिट्टी का पुतला खिलौना बैठा हुआ है। जो सरकार चला रहे हैं वो केजरीवाल ही चला रहा है। शुरू से ही सभी लोग कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि वहाँ पे सरकार भगवंत मान की नहीं, सिखों की नहीं, केजरीवाल की बनेगी। वही आज देख रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसी सरकार जो ना दिल्ली चला सका, एक पंजाब खुशनुमा को वो ख़राब कर रहा है, यहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।